हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं भाषा मंजरी क्लास 6 का चैप्टर 4 आओ लिख ले नई कहानी। इस कविता का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन आंसर कर सकें। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बेटी युग की आज आवश्यकता है। ठीक है, बेटी युग बनाने से बेटा एवं बेटी होने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दोनों को पढ़ा लिखा देने से ही समाज का चहुमुखी विकास हो पाएगा। ठीक है, जनसंख्या का आधा हिस्सा लड़का है और आधा लड़की है। और यदि केवल बेटा को ही पढ़ाएंगे तो केवल आधी शिक्षा होगा। ठीक है, और दोनों को पढ़ाएंगे तब पूरी शिक्षा होगा। ठीक है, और कहा जाता है कि एगो लड़का पढ़ता है, बेटा पढ़ता है तो केवल अब खुद पढ़ता है, और लेकिन अगर बेटी पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर आते हैं। प्रश्न है, आपकी समझ से हम सभी मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? तो इसका उत्तर होगा बेटी युग लाकर हम सभी को समान अवसर एवं सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, बेटी युग लाएंगे जिसमें बेटा को भी और बेटी को भी दोनों को समान अवसर देंगे, समान पढ़ाई लिखाई करेंगे और समान ही हर क्षेत्र में सहायता प्रदान करेंगे। इस फौलादी इरादे यानी मजबूत इरादे एवं नेक कार्य यानी अच्छे कार्य से हम भारत का नया इतिहास लिखेंगे। ठीक है, इस भारत में अमीर गरीब पढ़ा अनपढ़ आदि का भेद मिट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इतिहास गढ़ेंगे। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा बेटी युग सम्मान पर्व के सम्मान है। ठीक है, तो बेटी को पढ़ाएंगे और बेटा को भी पढ़ाएंगे, दोनों को समान अवसर देंगे पढ़ाने के लिए, तो ये हमारे लिए सम्मान का पर्व है। यह पुण्य का पर्व है। ठीक है, ज्ञान का पर्व है, अर्थात बेटी का महत्व देने से हम सम्मान, पुण्य एवं ज्ञान रूपी तीनों पर्व को मना सकते हैं। भाव यह है कि बेटी को समान अवसर देना सम्मान की बात है, पुण्य की बात है एवं ज्ञान की बात है। ठीक है, अब आइए आगे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथे प्रश्न है, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा भारत का स्वर्णिम इतिहास स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध रहा है, किंतु कवि बेटी युग की शुरुआत कर सोने की चिड़िया अर्थात बेटी को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो किसे सोने की चिड़िया कहा है? तो बेटी युग को। और क्यों? क्योंकि बेटा और बेटी दोनों पढ़ेंगे तो पूरा भारत पढ़ेगा। ठीक है, और सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी? तो इसका उत्तर होगा यदि बेटा पढ़ता है तो आधा घर पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो पूरा घर पढ़ेगा। अतः बेटी के शिक्षित रहने पर ही ज्ञान की पवित्र धारा हर घर आंगन तक पहुँचेगी। इसलिए बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छठा प्रश्न है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? तो इसका उत्तर होगा बेटी युग के कारण हमारा शिक्षा, संस्कार एवं अर्धोपार्जन तीनों सुदृढ़ हो जाएगा। अतः कवि को बेटी युग की हवा सुहानी महसूस हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। तो आओ लिख ले नई कहानी का क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लगा, और भाषा मंजरी क्लास 6 का सारे चैप्टर का प्रश्न उत्तर इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, तो कृपया सभी क्वेश्चन आंसर को देखें
तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।